देश की किसी भी महिला को जरूरत हो, आपकी बहन शबनम खान साथ खड़ी है। सिलना जानती हूँ तो उधेड़ना भी जानती हूँ। ममता बनर्जी जी जो साड़ी हमेशा टांग कर सड़कों पर चलने की एक्टिंग करती हैं, कभी हाथ उड़ाने की एक्टिंग करती हैं, कभी सर उड़ाने की एक्टिंग करती हैं, अपना तो वो महिला कार्ड पूरा खेल लेती हैं। इस्तीफा देकर और अपनी साड़ी लपेटकर अपने घर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप महिला होकर भी महिला का दर्द नहीं समझ पा रही हैं तो आपको मुख्यमंत्री होने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो सब उनसे न्याय मांग रहे हैं कि आपका राज्य है, न्याय दीजिए। जब कोई सरकार निकम्मी हो जाए, जब सरकार से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक चीजें ना संभल रही हों, लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को टारगेट पे रखना है। वैसे मैं उनको दीदी कहती थी, पर वो दीदी आज मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि उनके कर्म दीदी वाले नहीं है। पत्रकार ने माइक लगाकर पूछा कि बेटी के बारे में बताइए। बेटी की बात तो बाद में कर ली जाएगी। शर्म करिए राहुल गांधी जी। लड़की हूँ, मुंह सिल सकती हूँ समय समय पर। प्रियंका जी अब क्या हुआ, बंगाल की बेटी। अच्छा, जब हिंदू बेटियों की बात मैं सुनती हूँ ना कहीं भी, तो इनके मुंह सिल जाते हैं। अभी कोई मुस्लिम होता ना, मुस्लिम बेटी होती तो प्रियंका गांधी स्कूटी छोड़िए पैदल यात्रा कर रही होती। मैं तो बोल रही हूँ योगी जी, ममता बनर्जी से चल रहा हो या ना चल रहा हो, आप वहाँ जाके बुलडोजर चलवा ही दीजिए जिसके ऊपर चलाना है। बंगाल के रेप कांड पर स्वतः ही संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही सवालिया निशान लगाया है वहाँ की कोलकाता पुलिस पर, ममता सरकार पर और उस पूर्व प्रिंसिपल पर जिसको बचाने की कोशिश ममता सरकार ने की थी। सवाल इस बात का कि आज राज्यपाल, वहाँ के राज्यपाल ने गृह मंत्री से मुलाकात की है, तो क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबनम खान जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंगाल घटना पर कितना दर्द होता है कि जब उसके परिजन कहते हैं कि हमें ना तो चेहरा देखने दिया गया और वह दृश्य बहुत भयानक था। जैसे ही आपने बंगाली नाम लिया, आप देख रहे हैं किस तरह से आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि लड़कियों की बात हर कोई करता है, उनका दर्द, उस बलात्कार का दर्द कोई नहीं समझता है। उसको कोई नहीं समझ पाता कि जिस तरह से उस लड़की की गर्दन पे वार, हड्डी टूटना, पैर विपरीत दिशा में होना, आप सोच सकते हैं कितना तकलीफदेह होगा। पर मैं कह रही हूँ कि ये तो एक तरफ है कि लड़कियों का दर्द समझा जाए। कानून क्या करता है? हमेशा एक पॉलिटिशियन उसको बचाने के लिए खड़ा रहता है, हमेशा कानून उस अपराधी को बचाने के लिए खड़ा रहता है। मुझे लगता है कि जो बंगाल रेप केस को जिस तरह से मैं देख रही हूँ, जिस तरह से मैं आकलन कर रही हूँ, इसमें कुछ बड़े आदमी भी लिप्त हैं। जैसे जिसकी प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, न सिर्फ प्रिंसिपल, हो सकता है कुछ नेता भी उसमें इन्वॉल्व हों। तो इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। और ये जो चंगू मंगू नेता उठ कर बार बार बोल रहे हैं ना कि वो प्रिंसिपल को अभी हटाया भी नहीं था कि दूसरी जगह नियुक्त कर दिया गया, जबकि करना तो चाहिए था सस्पेंड, कि जब तक पूरी जानकारी ना मिल जाए, जब तक निष्पक्ष जांच ना हो जाए, तब तक आपको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी। पर यहाँ ममता बनर्जी को मैं बरसों से देख रही हूँ, कभी पुलिस के आगे खड़ी हो जाती हैं। मतलब आप चोरों के आगे कैसे खड़े हो जाते हैं? आप एक बलात्कारी के आगे कैसे खड़े हो सकते हैं? और बहन है, मतलब खुद महिला हैं, खुद ही होम मिनिस्टर भी हैं वहाँ की। फिर क्या कानून व्यवस्था है आपकी? तो मैं तो आपके माध्यम से कह रही हूँ कि ममता बनर्जी जी जो साड़ी हमेशा टांग कर सड़कों पर चलने की एक्टिंग करती हैं, कभी हाथ उड़ाने की एक्टिंग करती हैं, कभी सर उड़ाने की एक्टिंग करती हैं, अपना तो वो महिला कार्ड पूरा खेल लेती हैं कि देखो मेरा हाथ टूट गया, मुझे वोट ज़रूर दे देना। लेकिन किसी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार हो जाता है तो अपराधी को बचाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। शायद ये संवेदनशील मुद्दा है, इसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं तो बोल रही हूँ भाजपा, कांग्रेस, ये सब भूल जाइए। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए खड़े होइए, उसको न्याय कैसे मिलेगा इस तरफ लेकर जाइए, ना कि क्योंकि प्रिंसिपल मेरा चेला था, क्योंकि फलाना वाला जो चंगू मंगू पाल रखे थे अपने, वो हमारे व्यक्ति थे। ये हमारा तुम्हारा नहीं, ये एक बेटी के बलात्कार का मामला है। यहाँ पर शबनम खान को भी खड़ा होना होगा तो ममता बनर्जी को भी खड़ा होना होगा, हर पार्टी के नेता को साथ देना होगा। वरना ये जो महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, 50% महिला, 50% आबादी, ये सब झूठी और खोखली नज़र आती हैं। जब भी कोई बलात्कार होता है, फिर इनके जितने नेता हैं, इनके चेहरे साफ नज़र आते हैं कि ये बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और बंगाल में यहाँ पर हम साफ देख पा रहे हैं। देखिए, एक और आश्चर्य की बात यह है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी हैं, लेकिन वही ममता की वो ममता कहाँ चली जाती है जिसे देख करके हृदय कांप जाता है। ममता नाम रखने से ममता नहीं आती है, ममता वाले काम करने से ममता दिखाई देती है। आपने नाम ममता रख लिया और आपके अंदर ममता होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ममता बनर्जी को मैं सालों से देख रही हूँ, अपना तो महिला बन के पूरा घूमती हैं, मैं महिला हूँ, मैं महिला हूँ, मेरा हाथ टूट गया, महिला हूँ।
लेकिन जब किसी और महिला की बात आती है तो ये अपने हाथ खड़े कर लेती हैं। फिर वहाँ पर इनका महिला वाला जो ममत्व होना चाहिए, जो नाम में भी झलकता है, नाम में ही झलकता है, काम में नहीं झलकता है। तो ममता बनर्जी को थोड़ा संवेदनशील होना होगा। और मैं बोल रही हूँ, उनको तो जैसे वो एक बार सीबीआई पुलिस ऑफिसर के घर छापा मारने गई तो आगे आकर खड़ी हो गई कि नहीं नहीं, मैं सीबीआई ऑफिसरों को अंदर नहीं आने दूंगी। आप सोचिए, पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए। ये किस तरीके के नेता हो भाई आप हमारे देश के। बेटी की बात आई तो प्रिंसिपल को घसीट के लाना चाहिए था, कान पकड़ के, कि चलिए सब सच सच बताइए, सीसीटीवी फुटेज मैं खुद चेक करूंगी। करना चाहिए मुख्यमंत्री को या नहीं? मैं पुरुष मुख्यमंत्रियों की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं महिला मुख्यमंत्री की बात कर रही हूँ। महिलाओं को कितनी आशा, पता है आपको? कोई अधिकारी महिला दिख जाए, मुख्यमंत्री महिला हो, महिलाओं की एक आशा बन जाती है, एक आस बन जाती है कि अरे अब महिला यहाँ पर बैठी है, हमारी तो ज़रूर सुनवाई होगी, और कोई हमारी तरफ आंख भी उठा के देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। मगर ये भी महिला होकर भी मुख्यमंत्री अगर उसी तरीके का रिएक्शन है, तो वैसे अगर कायदे से मुझसे पूछें तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस्तीफ़ा देकर और अपनी साड़ी लपेटकर अपने घर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप महिला होकर भी महिला का दर्द नहीं समझ पा रही हैं तो आपको मुख्यमंत्री होने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात तब होती है कि जब एक मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में है, खुद मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय अपने पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास है, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए उतरती हैं और रोड पर मार्च निकालती, कहती कि मैं भी आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाने की मांग करती हूं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन सब का एजेंडा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। इनको सत्ता में रहते हुए, इनको कोई भी काम करते हुए, इनको इससे मतलब ही नहीं है कि जनता के साथ क्या घटना घट रही है, जनता को खाना मिल रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं, इनको इससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को टारगेट पे रखना है। आप मुख्यमंत्री भी हैं बंगाल की, आप वहाँ की होम मिनिस्टर भी हैं, और न्याय मांग रही है किससे? कि भाई और कौन न्याय देगा आप बताइए? मुख्यमंत्री के होते हुए किस, हम तो सब उनसे न्याय मांग रहे हैं कि आपका राज्य है, न्याय दीजिए। वो पता नहीं किससे न्याय मांगने निकल पड़ी हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि ममता बनर्जी जी थोड़ी सी, तो वैसे मैं उनको दीदी कहती थी, पर वो दीदी आज मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि उनके कर्म दीदी वाले नहीं हैं। क्योंकि उनका जो मैं आज कर्म देख रही हूँ, दुख हो रहा है मुझे कि हमने ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बनाकर बिठाया है जिसके मन में कोई दर्द ही नहीं है, जो एक लड़की को उस तरह से पड़ा हुआ देखने के बाद अगर आपका कलेजा ना पसीजे। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी कह रही हूँ, मैंने अभी एक टैगलाइन अपनी स्टार्ट की है, आपके माध्यम से बता रही हूँ, देश की किसी भी महिला को ज़रूरत हो, आपकी बहन शबनम खान साथ खड़ी है। सिलना जानती हूँ तो उधेड़ना भी जानती हूँ, ये मेरी टैगलाइन है। हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है केशव भाई, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हमसे जितना बन पड़ता है बहनों के लिए काम करते हैं। आप तो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आप चाहें तो पता नहीं क्या क्या कर दें, आप चाहें तो दूध का दूध पानी का पानी 5 सेकंड में हो सकता है, लेकिन संवेदनहीन हैं आप ममता बनर्जी जी। आपके अंदर संवेदनशीलता मर गई है, थोड़ी संवेदनशीलता लाइए, थोड़ा वो जो दीदी कहते हैं लोग, वही उसी की लाज रख लीजिए। लेकिन 2 घटनाएं, रेप कांड के बाद में 2 घटनाएं कि जब प्रोटेस्ट के लिए डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो रात में उनको हॉस्पिटल के अंदर घेरा जाता है, 1-2 नहीं बल्कि 7,000 की भीड़ आती है और पुलिस खुद उनसे बचने के लिए डॉक्टरों से मदद मांगती है। दूसरी घटना जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे डॉक्टर, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इधर कहा जाता है कि मोदी तानाशाह। और अब आप देखिए, आपने अपने सवाल में ही सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। जो प्रोटेस्ट करने निकला है, जो उस बेटी की आवाज़ बुलंद करके सरकारों तक पहुंचाने के लिए निकला है, उनका ट्रांसफ़र। और वो जो अपराधी, जो हमारी नज़र में अपराधी है, वो तो कानून फैसला करेगा कि वो प्रिंसिपल अपराधी है या नहीं, लेकिन हमारी नज़र में हमें लग रहा है कि वो अपराधी है, कहीं ना कहीं उसकी भी सांठ-गांठ है उस अपराध में। उसको आप बढ़िया मलाईदार फिर दूसरी कुर्सी दे देती हैं, तो फिर आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। फिर तो ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाएगा ना कि दीदी आप ऐसा कर क्यों रही हैं। और वो प्रोटेस्ट करता कौन है? वो वाला जो दंगाई घुसे थे, वो क्यों घुसे थे? क्या वहाँ की जितनी चीज़ें थी वो अस्त व्यस्त करने घुसे थे ताकि जो साक्ष्य हैं उनको मिटाया जा सके? उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको पाला पोसा जाएगा, वो गुंडे चिन्हित नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश होता तो अभी तक फ़ोटो लग गई होती उन गुंडों की, और एक एक व्यक्ति पहचान के बताता ये यहाँ खड़ा है, ये वहाँ खड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी को तो कुछ ऐसा करना है, बेटी से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर थी, उसका भविष्य क्या था, उसके माता पिता का क्या होना है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। उसके माता पिता का दर्द समझा है आपने? उसके माता पिता किस तरह बिलक बिलक कर रो कर कह रहे हमें शक्ल तक नहीं देखने दी। और जिस तरीके का विभत्स कांड हुआ है, निर्भया की याद दिलाता है। निर्भया से जोड़ कर देखिए इसे, शायद
फिर से पूरे देश को एक बार निर्भया की तरह बाहर आने की ज़रूरत है। राहुल गांधी जो हाथरस कांड पर कहते हैं कि मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहाँ जाने पर अभी राहुल गांधी जी से किसी ने ये सवाल कर लिया कि डॉक्टर बेटी के बारे में कुछ कहिए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुनो, क्योंकि मेरा ध्यान भटक जाता है अगर मैं कुछ और। आप सोचिए बेटी की बात को कैसे नेता हैं ये, कितने संवेदनहीन हैं। जब बेटी की बात पूछ रहे हैं आप, पत्रकार ने माइक लगाकर पूछा कि बेटी के बारे में बताइए, तो इनका कहना है कि नहीं मैं जो राजनीति कर रहा हूँ मेरा ध्यान उससे भटक जाएगा, इसलिए मुझे वो ध्यान ना भटकाने के लिए पहले अपनी राजनीतिक बात कर लेने दो, बेटी की बात तो बाद में कर ली जाएगी। शर्म करिए राहुल गांधी जी, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आपको। वैसे तो आपकी बहन प्रियंका दीदी किसी स्कूटी पे बैठ के किसी के घर पहुंच जाती हैं अगर राजनीति भांजनी हो। लड़की हूँ लड़ सकती, अब नहीं, लड़की हूँ मुंह सिल सकती हूँ समय समय पर। प्रियंका गांधी जी के लिए बोल रही हूँ मैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप प्रियंका गांधी जी तक मेरी आवाज़ पहुँचाइएगा। प्रियंका जी अब क्या हुआ, बंगाल की बेटी, अच्छा जब हिंदू बेटियों की बात मैं सुनती हूँ ना कहीं भी तो इनके मुंह सिल जाते हैं। अभी कोई मुस्लिम होता ना, मुस्लिम बेटी होती तो प्रियंका गांधी स्कूटी छोड़िए पैदल यात्रा कर रही होती, चल पड़ती बंगाल की तरफ। लेकिन क्योंकि हिंदू बेटी है ना, हिंदू बेटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको मर्म ही नहीं आता, इनको दर्द ही नहीं आता, इनको सिर्फ राजनीति करनी है, इनको सिर्फ उस मलाईदार कुर्सी तक जाना है जहाँ बरसों बरस राज करके वो जो राजपाट किया है ना, वो जो मलाई छिन गई है, सिर्फ उस पर राजनीति कर रहे हैं। बेटियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में किसी लड़की के साथ में रेप होता है, 24 घंटे में आरोपी के यहाँ बुलडोजर चल जाता है। यूपी में मोहित खान रेप करता है, उसकी बेकरी पर वो 24 घंटे में बुलडोजर चल जाता है योगी सरकार में। उत्तराखंड में कोई रेप कांड होता है, 24 घंटे में बुलडोजर चल जाता है। लेकिन उल्टा ममता बनर्जी के राज में बुलडोजर छोड़िए, उसको बचाने की कोशिश। लगता है कि योगी जैसा राज वहाँ चाहिए, अगर योगी वहाँ होते हैं तो क्या होता? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि बुलडोज़र चलाना तो दूर की बात, ममता बनर्जी खुद तो बाहर आके एक आवाज़ निकालने को तैयार नहीं है। उनके सारी महिला नेता भी चुपचाप वैसे उनके साथ चलती हैं, अब बैठी हैं अपने घरों में सारे के सारे। योगी जी जैसा राज अगर हर प्रदेश में आ जाए ना, तो मैं सही बता रही हूँ अपराधियों की मुश्कें कर सजाएं, अपराधियों की हिम्मत भी ना हो कि लड़की बहन बेटी, या मैं पहला उत्तर प्रदेश देखती हूँ 100 रुपये गिनने में भी चोरी हो जाया करते थे, लुटेरा लूट लिया करता था चाकू दिखाकर। आज मैं 700 किलोमीटर मैंने दिल्ली से अकेले अयोध्या तक यात्रा की, एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया मुझे अपराधी, एक गुंडा दिखाई नहीं दिया। तो क्यों ना सैल्यूट करें उस सरकार को, क्यों ना योगी जी की जय जयकार करें। मैं तो बोल रही हूँ योगी जी, ममता बनर्जी से चल रहा हो या ना चल रहा हो, आप वहाँ जाके बुलडोज़र चलवा ही दीजिए जिसके ऊपर चलाना है। आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। दूसरी स्टेट है, कोई बात नहीं, हम आपको वहाँ का भी मुख्यमंत्री मान लेंगे। मैं तो योगी जी को चाहती हूँ वहाँ के भी मुख्यमंत्री रहें और जगह के भी मुख्यमंत्री रहें जहाँ ऐसा अपराध हो और उन अपराधियों पर अंकुश लगाना हो, तो योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। जय हो योगी जी। आप होते तो शायद अभी तक वो प्रिंसिपल जो बचा घूम रहा है, शायद वो सही जगह अपनी जेल की सलाखों के पीछे होता, और वो अपराधी जो आए थे बलवाई, उनकी भी पोस्टर में फोटो देख देख के लोग पहचान के बता रहे होते ये आया था दंगा करने, ये आया था दंगा करने। ये होती है कानून व्यवस्था। ममता बनर्जी को योगी जी से सीखना चाहिए कुछ। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि केंद्र सरकार को बिना देरी किए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब कोई सरकार निकम्मी हो जाए, जब सरकार से कानून व्यवस्था और प्रशासनिक चीज़ें ना संभल रही हों, लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। डरना क्यों है? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत की जनता आपके साथ है, पूरे भारत की जनता बेटियों के साथ खड़ी है। लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। हम डिमांड कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बेटियों की तरफ से डिमांड कर रही हूँ, लगाइए राष्ट्रपति शासन, हम सब आपके साथ खड़े हैं।